बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे। इनमें हमारे पास सबसे पहले जो एक्सप्लेन किए गए वो है हमारे पास प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इसकी रेंज जो है बेटा अप टू 10 मीटर्स तक होती है, और इसकी एग्जांपल्स ब्लूटूथ, एयरपॉड्स, हॉटस्पॉट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये मोस्टली नोड टू नोड होता है। दूसरी हमारे पास है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि स्कूल, ऑफिस और घरों के अंदर चलता है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये एरिया कम कवर करता है। ये अमूमन लैब्स वगैरह के अंदर हम देखने में हमें मिल जाता है। सेकंड, उसके बाद है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज एक ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने के काम आता है। बड़ा एक सिटी हो तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करने के लिए। इसकी एग्जांपल आपके सामने एनिमेशन में शो है। फिर है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, जो सिटीज़ और कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पूरी दुनिया में आपस में जो डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वर्ड में इन्होंने बना के आपको दिखाया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। फिर है वैन पब्लिक। इसके अंदर हम एक्सेस पॉइंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं और लोगों को पब्लिकली जो इंटरनेट हम प्रोवाइड करते हैं। एक पब्लिक इंटरनेट होता है, इसके लिए वीपीएन वगैरह जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये एक फ़ाइनल पिक्चर है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि लैन, मैन, वैन में डिफरेंस क्या है। आई होप सो आपको इसकी समझ आएगी। अब आगे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम अपने वाइट बोर्ड लेक्चर के ज़रिए ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। कल के लेक्चर के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर नेटवर्क और उसका आर्किटेक्चर था। आज के लेक्चर में हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है बेटा वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है उसकी की जाती है उनके बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्क जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कवरेज एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप नेटवर्क को अलग अलग से डिफाइन करना चाहते हो कि कौन सा नेटवर्क कौन सा है, तो आपको उसके बारे में ये देखना है कि वो कितनी जगह और उसका साइज क्या है। दूसरी बात हम क्या कहता है कि डिफरेंट नेटवर्क होते हैं उनके डिफरेंट यूज हैं। मिसाल के तौर पर आपको अगर अपने कॉलेज में इस्तेमाल करना है तो उसके टाइप ऑफ नेटवर्क अलग होगा, और अगर आप अपने घर पर इंटरनेट यूज़ करना है तो उसका टाइप ऑफ नेटवर्क अलग होगा। इसी बात को कहता है डिवाइसेज होती हैं वो कनेक्टिंग होती हैं ना स्पेसिफिक है। इट्स मीन कि आप कुछ डिवाइसेज होंगी जो आपके मॉडल से कनेक्ट होंगी, कुछ डिवाइसेज होंगी जो आपके राउटर या स्विच से कनेक्टेड होंगी। ये हमारा अगला टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी डिवाइस का क्या इस्तेमाल है। हर एक डिवाइस अपने डिफरेंट वे के अंदर अपने सारे डिवाइसेज को कनेक्ट करते हैं। फिर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप में डिस्कस किए गए हैं कि कौन से नेटवर्क हैं। सबसे पहले है आपके पास लैन, वैन, वैन पब्लिक, वैन और वैन। दो टाइप ऑफ नेटवर्क हैं जो आपके बुक के अंदर में डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप ऑफ नेटवर्क है ये हेल्प करता है डाटा शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। ओके, मूव ऑन करते हैं बेटा अपने सबसे पहले टाइप ऑफ नेटवर्क जो कि है लैन। लैन क्या होता है? लैन बेसिकली स्टैंड फॉर है लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से जा रहा है कि ये किसी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज की एग्जाम्पल ले लें, आप किसी स्कूल की एग्जाम्पल ले लें, किसी छोटे ऑफिस की एग्जाम्पल ले लें, या एक घर की एग्जाम्पल ले लें। इसमें टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 5 to 6 या 8 to 10 होते हैं, और जहाँ पर हमें कम यूजर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी करनी होती है तो हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क होता है तो लैन है। इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल एरिया फॉर घर, ऑफिस और स्कूल। इसके अलावा इसके बारे में कोई बात याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये है कि बेसिकली जो आपको स्पीड है वो हाई प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसका जो ऑनर होगा वो सिंगल होगा। सिंगल ऑनर के जो है वो ऑनर होती है। ठीक है, मोस्टली जो इसके यूजर्स हैं वो इंटरनेट, वाईफाई कॉमन यूज होते हैं। इंटरनेट को हम फिजिकल लिंक भी कहते हैं। फिजिकल लिंक क्या है? मतलब कि वो जो वायर्ड इंटरनेट होता है हमारा, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। चूँकि ये कम यूजर्स के लिए है और छोटी जगह पर इस्तेमाल होता है तो इसकी जो कॉस्ट है वो समझ में आती है। इसके लिए जो हम मोस्टली वायर यूज करते हैं वो या तो आपकी कॉम्फर्टेबल होती है या आपकी फाइबर ऑप्टिक्स होती है।
वैन के बारे में। वैन जो है वो हमारा स्टैंड फॉर होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये कलेक्शन होता है मल्टीपल लैंड्स का। इसके अंदर बहुत सारी लैंड्स होती हैं और इस जो ये कवर करता है बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को, और बेसिकली ये यूज़ होता है सिटीज़ और कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने के लिए। इसके अंदर जो स्पीड है वो लेस देन होती है इन kbps के अंदर। अगर आप लैन की स्पीड और वैन की स्पीड को कंपेयर करें और आपसे पूछा जाए कि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो बेटा आपका आंसर होगा कि जो वैन है उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू लैन जो है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब जियोग्राफिकल एरिया हमारा ज़्यादा होता है तो उस दौरान जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है, फिर उसके बाद हम उसको स्मॉल एरिया पे ले जाकर उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली मेगाबिट्स पर सेकंड्स में आ जाती है। वैन जो है वो एक एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी जो वायर है वो बेटा महंगी आती है, क्योंकि उसने बाहर बारिशों में धूप में हर तरह से मैनेज होना होता है। इसके लिए जो फाइबर ऑप्टिक्स जो यूज़ किया जाता है वो बड़ा महंगा होता है। इसके जो एक लाइन के अंदर है वो डिफरेंट किस्म के जो सिंगल वैन है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक हो गया? इसकी जो डायग्राम है वो हम इस तरह इधर नीचे देख सकते हैं जो मैंने एनिमेशन के जरिए बनाई है। फिर दूसरा हमारे पास टॉपिक है, इसको हम कहते हैं वैन पब्लिक। वैन पब्लिक की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और डाटा आपस में शेयर करती हैं। क्या करता है ये? अलाउ करता है मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में जुड़ने के लिए। करते क्या है कि आप आपस में डाटे को और इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइडली शेयर कर सकें। ठीक है? उसके अलावा इसकी ईमेल बहुत कॉमन एग्जांपल है, वेबसाइट, क्लाउड, यूट्यूब, फेसबुक, इवन के दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कोई भी जो वेबसाइट है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही बेटा एक दूसरे के साथ इधर उधर जो है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये जो है कम्युनिकेशन के लिए जो है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का जो है वो इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अभी मैं एनिमेशन के जरिए आपको दिखाऊंगा कि जो इंटरनेट है वो बेसिकली काम कैसे करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैन और मैन की तरफ। बात स्टार्ट करते हैं पैन के बारे में। पैन क्या है? इट स्टैंड्स फॉर प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली बहुत स्मॉल जो है वो नेटवर्क होता है और हम अपनी कॉमन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसका आइडिया भी होगा, वो यूज़ भी करते हैं। इसकी रेंज जो है वो बेटा 1 to 10 मीटर्स करीब करीब रहना पड़ता है। जितनी ज़्यादा स्पीड आपको चाहिए उतना ज़्यादा आपको करीब रहना पड़ेगा। ये इसको हम पर्सन टू पर्सन भी कहते हैं क्योंकि ये एक पर्सन, नोड टू नोड भी इसको कहा जाता है, उसके लिए ये यूज़ होता है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल ब्लूटूथ है, स्मार्ट वॉच है, एयरपॉड्स है और हॉटस्पॉट है। ये वो कॉमन एग्जांपल हैं जो आप डेली लाइफ में खुद भी यूज़ करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर ले तो दूसरा मोबाइल आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपका जो इंटरनेट है वो दूसरे मोबाइल तक शिफ्ट हो जाता है। स्मार्ट वॉच है आपके सेलफोन के साथ कनेक्ट हो जाती है और आपका डाटा शेयर, आप अपनी कॉल वगैरह सुन सकते हैं। एयरपॉड्स की बात करते हैं तो विदाउट वायर आप अपने कानों में अपने मोबाइल की कोई भी कॉल या और इस तरह की चीज़ें जो है वो सुन सकते हैं। इसी तरीकाकार से और बहुत सारी कॉमन लाइफ में इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके डायग्राम हम कुछ यूँ नीचे देख सकते हैं। उसके बाद बेटा चलते हैं मैन की तरफ। मैन क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो कंसेप्ट है। ये स्टैंड फॉर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली दो नेटवर्क को मिलाकर बनता है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये लैन से लेता है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये वैन से लेता है। लैन का जो डिस्टेंस था वो लेस था बट जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। ये स्पीड जो है वो लैन से लेता है और जो डिस्टेंस है वो लेता है वैन से। तो हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट हैज़ लेस स्पीड देन द जो है वो वैन। यानी कि इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि स्पीड इसकी जो है वो लैन वाली होती है और डिस्टेंस जो होता है उसका वैन वाला। दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होल्ड करता है। अमूमन ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब एक ही सिटी के अंदर एक ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक से ज़्यादा ब्रांचेस हमारे पास हों, तो फिर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। ये काम कुछ यूँ करता है, इधर हम एनिमेशन में देख सकते हैं। इससे आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसके अलावा दो और बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। एक है DSL और एक है ISP। DSL स्टैंड फॉर बेटा होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये बेसिकली वो हमारा इंटरनेट है, टेलीफोन लाइंस हैं जो आपको डेटा शेयरिंग करती हैं ओवर द टेलीफोन लाइंस। कि आप टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए डाटा शेयर कर सकते हैं।
आजकल हमारे घरों में जो भी कॉमन इंटरनेट चल रहा है वो DSL की बड़ी कॉमन एग्जांपल है। और जो ISP है ये बेसिकली होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपकी वो कंपनी जिससे आप अपना इंटरनेट जो है वो हासिल कर रहे हैं उसको हम ISP कहते हैं। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है पाकिस्तान की लीडिंग क्लास कंपनी PTCL, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, ये आपको इंटरनेट मुहैया करती है। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसके अलावा हमारा पहला भी एक लेसन मैंने अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हैं और आइंदा आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो अच्छे तरीके से कवर हो सके। इसमें से तकरीबन बेटा आपका 12 से 14 मार्क्स का पेपर जो है वो पेपर में आएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अहम हैं जो आपको याद करने हैं। आई होप सो मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ और आप भी समझे। बहुत शुक्रिया बेटा।